गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हमने क्या किया? टॉपिक इंक्लूसिव एजुकेशन का मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, आज हम करेंगे नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। देखिए, हमें जो हमारी इंक्लूसिव एजुकेशन है इसकी हमें नीड क्यों पड़ी, ठीक है, और इसकी इम्पॉर्टेंस भी हमें पता होनी चाहिए। तो इसके लिए हम आज इसकी स्टडी करेंगे। देखिए, पहले क्या किया जाता था, जो असमर्थ बालक थे उनके लिए अलग से विशेष विद्यालयों का प्रबंध किया जाता था, ठीक है। लेकिन वो बच्चे क्या करते थे, वो ये सोचते थे कि हमें अलग से पढ़ाया जा रहा है, हमें ऐसी क्या कमी है। वो अपनी कमियों की तरफ ज़्यादा ध्यान देते थे और ज्ञान की तरफ, पढ़ाई की तरफ कम, ठीक है। तो इसके लिए हमारे जो मनोवैज्ञानिक हैं, हमारे इतने बड़े बड़े शिक्षा शास्त्री हैं, उन्होंने क्या सोचा कि ऐसा इनके लिए अलग से विशेष विद्यालयों का प्रबंध करना सही नहीं है। तो इनके लिए क्या होना चाहिए, नॉर्मल विद्यालय, सामान्य विद्यालयों में ही इनको शिक्षा दी जानी चाहिए, ताकि ये अपने आप को थोड़ा क्या ना महसूस करें कि हम दूसरे बच्चों से कम हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या है, इसका बहुत इम्पोर्टेंस, हमें इसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, जिसके लिए हमें ये इंक्लूसिव एजुकेशन का सहारा लेना पड़ा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या पॉइंट आता है, बालकों के लिए सही शैक्षिक वातावरण, एकेडमिक एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब हमारा एटमॉस्फेयर जितना अच्छा होगा तो बच्चा उतना ही इम्प्रूव करेगा। जस्ट हम जनरल बात करते हैं, घरों में आप लोग देखते हो बच्चे को जैसा एटमॉस्फेयर मिलता है बच्चा उसके अकॉर्डिंग ही बनता है, ठीक है। अगर हम एटमॉस्फेयर बच्चे के सामने बहुत अच्छा रखते हैं पेरेंट्स, तो वो बच्चा क्या है, बड़े होके एक जेंटल पर्सन बनता है। अगर हम बच्चे के सामने अच्छा एटमॉस्फेयर नहीं रखेंगे तो वो बच्चा कुछ नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसलिए जनरल अगर हम बात करें तो बच्चों के सामने हमें घर का एटमॉस्फेयर अच्छा ही रखना चाहिए। ऐसे ही हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस में होता है, जैसा एटमॉस्फेयर होगा बच्चे भी वैसे ही बनेंगे, ठीक है ना बेटा। तो इसलिए हमें एटमॉस्फेयर, सबसे पहले हमारा एटमॉस्फेयर कैसा होना चाहिए, एकेडमिक एटमॉस्फेयर अच्छा होना चाहिए। तो जो हमारे असामान्य बालक हैं उनके लिए, जो हमारे नॉर्मल स्कूल हैं वहाँ पे उनके लिए वो एटमॉस्फेयर प्रॉपर वे से मिल जाता है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पहले ही जो सामान्य विद्यालय होते हैं उनमें पहले से ही अच्छी व्यवस्था की जाती है। बच्चों को क्या है, बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है, बहुत अच्छे से टीचिंग एड्स यूज़ किए जाते हैं, टीचर बहुत एक्सपर्ट्स होते हैं। तो उनको भी, जो हमारे असामान्य बालक हैं उनको भी ये वातावरण सही ढंग से मिल जाता है और वो इस वातावरण में क्या करते हैं, बहुत अच्छा महसूस करते हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छा महसूस करके जो उनका एटमॉस्फेयर है उनको बहुत अच्छा लगता है, इसके कारण वो अपने आप को इम्प्रूव करते हैं। इम्प्रूव करने से क्या होता है, वो समाज में अपनी अहमियत को भी समझते हैं कि हम भी किसी से कम नहीं हैं, और उनके अंदर क्या होता है, मनोशक्ति जो होती है उनकी वो बढ़ती है, ठीक है बेटा। तो एटमॉस्फेयर क्या है, बालकों को यहाँ पर सही एटमॉस्फेयर मिल जाता है इंक्लूसिव स्कूल्स में। उसके बाद है सेकंड पॉइंट है लेस एक्सपेंसेस। लेस एक्सपेंसेस क्या हुआ, कम खर्चीली। देखिए, अगर हम किसी चीज़ का अलग अलग प्रबंध करेंगे तो वो हमारे लिए ज़्यादा कॉस्टली बैठेगी, और अगर हम उन दो चीज़ों का एक ही जगह प्रबंध करेंगे तो वो हमारे लिए क्या होगा, सस्ती हो जाएगी, ठीक है। अगर हम वैसे ही बात करते हैं दो चीज़ें खरीदने में और एक चीज़ पे पैसे लगाने में कितना फ़र्क हो जाता है, वो एक चीज़ में इंक्लूड हो जाता है तो थोड़ा हमें लेस भी पड़ जाता है। ऐसे ही अगर इंक्लूसिव स्कूल खोल दिए जाएं तो वहाँ पर जनरल बच्चों को और जो नॉर्मल बच्चे हैं और एबनॉर्मल बच्चे हैं उनको इकट्ठी शिक्षा दी जाए तो क्या होता है, वहाँ पर खर्चा कम हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर एक एक चीज़ क्या होती है, हमें दो की बजाय वहाँ पर एक चीज़ ही खरीदनी पड़ती है, वो उसी में हमारी सेटिंग हो जाती है। तो इसलिए इसमें खर्चा क्या आता है, कम आता है। तो इसलिए हमें क्या हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि इंक्लूसिव एजुकेशन ही बच्चों को दी जाए, ठीक है, और यहाँ पर ही एक्सपर्ट टीचर्स रखे जाएं, उनके टीचिंग एड्स अच्छे से यूज़ किए जाएं, और उनके लिए जो सुविधाएं उपलब्ध सही ढंग से होनी चाहिए वो उनको दी जानी चाहिए, ताकि आप बच्चे सही ढंग से क्या करें, एजुकेशन को प्राप्त कर लें, ठीक है बच्चों। उसके बाद है आपका मेंटल ग्रोथ। मेंटल ग्रोथ क्या होता है, मानसिक विकास। देखिए बच्चों,
अगर हम पढ़ाई करने कॉलेज में या स्कूल में आते हैं, उसमें क्या होता है, हम सिर्फ ये नहीं कि हम सिर्फ ज्ञान प्राप्त करते हैं बुक्स का, नहीं, आप ज्ञान के साथ साथ समाज का एक हिस्सा भी बनते हो। आपको ये पता चलता है कि हमें समाज में उठना बैठना कैसे है, कैसे हमें आना जाना है। तो ठीक है, ये सब क्या है, आप प्रोग्रेस करते हो इन सब चीज़ों के लिए, तो अपने आप ही समाज का एक हिस्सा बन जाते हो। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, जो बच्चों का अगर इंक्लूसिव स्कूल्स होते हैं, वहाँ पर अगर हम इंक्लूसिव एजुकेशन देंगे बच्चों को, तो क्या होता है, वहाँ पर उनकी मेंटल ग्रोथ होती है। वो भी क्या है, सामान्य बच्चों के साथ बैठ के उनकी जो मन की अंदर से ग्रोथ है वो इम्प्रूव होती है। वो भी समझते हैं कि हम भी इनके जैसे हैं और हमें इनके जैसा माहौल मिल रहा है, तो उनका जो नैतिक अंदर से भावनाएं हैं उसमें पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है बेटा, अगर हम पॉजिटिव एनर्जी हमें कब मिलेगी, जब हम वो वातावरण अटेंड करेंगे, हमें वैसा वातावरण मिलेगा, तब हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। ठीक है, अगर हमें सही वातावरण नहीं मिलता तो नेगेटिव एनर्जी मिलती है। ठीक है, जैसे ये बच्चे क्या है, अगर असामान्य बच्चों को इंक्लूसिव इनकी एजुकेशन इनको अलग से दी जाती है, विशेष विद्यालयों में दी जाती है, तो इनके अंदर जो इनकी नैतिक भावना है वो क्या होती है, गिर जाती है। और जो इंक्लूसिव एजुकेशन में दी जाती है इनको शिक्षा, उसमें क्या इनकी नैतिक भावना बढ़ जाती है। ठीक है, तो इनका मानसिक स्तर भी उच्च हो जाता है। इनके ऊपर क्या पड़ता है, जो इफ़ेक्ट पड़ता है वातावरण का वो सही पड़ता है, तो इनका क्या है, मानसिक विकास सही ढंग से किया जाता है, होता है। उसके बाद है आपका नेक्स्ट पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ सोशल वैल्यूज़। इसमें क्या है, देखिए जैसे अभी हमने मानसिक विकास पढ़ा है, ऐसे ही क्या करेंगे हम, सामाजिक मूल्यों का विकास। सामाजिक मूल्य, अब हम क्या हैं, समाज में एक प्राणी हैं। ठीक है, समाज में हमारी एक एक प्राणी की अपनी अलग अलग अहमियत होती है। तो क्या है कि सामाजिक मूल्यों का विकास, जब बच्चे इंक्लूसिव एजुकेशन लेंगे तो उनके अंदर अपने आप सामाजिक मूल्यों का विकास हो जाएगा। वो भी अपने आप को समाज का एक क्या मानेंगे, हिस्सा, कि हम भी समाज में, हमारी भी बहुत अहमियत है। ठीक है ना बच्चों, कि अहमियत हर प्राणी की, मैंने बताया अपनी अलग अलग अहमियत होती है। कोई भी प्राणी क्या नहीं होता, कम नहीं होता। जैसे घर में क्या होता है, एक परिवार में हर मेंबर की अपनी अलग अलग वैल्यू होती है, ऐसे ही स्कूल कॉलेजेस में भी हर बच्चे की अपनी अलग अलग वैल्यू होती है। तो इसमें क्या बताया गया है कि आपको अगर सामाजिक मूल्यों का विकास करना है बच्चों के अंदर, तो उनको क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन ही दी जानी चाहिए, ताकि क्या हो जाए, वो असमर्थ बच्चे मिलकर उनके अंदर प्यार की भावना, दयालुता की भावना, भाईचारे की भावना, हेल्प की भावना एक दूसरे के प्रति जागृत हो और हमारे देश में सामाजिक मूल्यों का विकास हो सके। ठीक है, उसके बाद आता है आपका समानता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी। देखिए हमारे गवर्नमेंट ने, हमारे संविधान ने हमें क्या दिया हुआ है कि हम क्या हैं, भारत के एक नागरिक हैं। ठीक है, और हमारे लिए हमारी जो समानता का अधिकार है वो सबके लिए बराबर है, कोई भी इसका हनन नहीं कर सकता। तो इसमें क्या बताया गया है कि हम सभी क्या हैं, संविधान के अकॉर्डिंग सभी हम बराबर हैं, किसी के साथ कोई भेदभाव जाति, लिंग आदि के आधार पर रंग रूप नहीं किया जाएगा। ठीक है, रंग रूप, जाति, लिंग किसी के भी आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो इस भेदभाव को समाप्त करने के लिए हमें क्या है, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य हमें प्राप्त हुए हैं। तो इसमें क्या बताया गया है कि इंक्लूसिव जब हम एजुकेशन बच्चों को देते हैं तो उसमें हम सभी को समान दृष्टि से देखते हैं। सभी को क्या है, समान शिक्षा प्राप्त, शिक्षा दी जाती है, और सभी क्या है, समान शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो इसलिए हमारा क्या है, समानता का सिद्धांत इसमें हमें सही ढंग से हमें मतलब प्राप्त हो जाता है। तो सभी को जब समान समझेंगे तो क्या है, समानता का अधिकार मिलेगा। ठीक है, तो आपका ये पॉइंट क्लियर हो गया, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। उसके बाद है आपका बेटा नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल क्या होता है, जो प्राकृतिक हमें माहौल, वातावरण दिया जाता है, उसको बोलते हैं हम नेचुरल एटमॉस्फेयर। इसमें क्या होता है कि जो हमारे असमर्थ बच्चे होते हैं, जब इंक्लूसिव एजुकेशन उनको सामान्य विद्यालयों में शिक्षा दी जाती है, तो वहाँ का एटमॉस्फेयर बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। उनको लगता है कि हम भी नॉर्मल बच्चों की तरह यहाँ पर पढ़ सकते हैं।
हमारे साथ यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। देखिए, अगर हमें एटमॉस्फेयर अच्छा मिलेगा तो हमारा मन क्या होगा, खुश होगा, साहसी होगा, ठीक है, हमारे अंदर सही ढंग से ज्ञान का प्रसार होगा। तो इसलिए क्या है, एटमॉस्फेयर ऐसा होना चाहिए कि असमर्थ बच्चों को सही जब एटमॉस्फेयर अच्छा होगा तो समाज के साथ, विद्यालय के साथ वो क्या करेंगे, समायोजन करेंगे, जिसके कारण कि अपने आप को वो क्या है, समाज का एक हिस्सा मानेंगे और उनका जो ज्ञान का विस्तार है वो बढ़ेगा और वो हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए उसका बहुत महत्व है। ठीक है, उसके बाद बच्चों हमारे हो गए हैं 6 पॉइंट्स हो गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम करते हैं। इसमें क्या बताया गया है कि आपका सामान्य तथा विशेष शिक्षा में निकट संबंध है। ठीक है, इसमें और क्या बताया गया है, सामान्य, अगर हम नॉर्मल शिक्षा ग्रहण करते हैं, ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन में अगर हमें पढ़ाया जाता है तो क्या है, इनका आपस में इकट्ठा ही इनको क्या माना जाता है, एक दूसरे के निकट संबंध है। जब आपस में इनका निकट संबंध है तो हमें अलग पढ़ाने की क्या ज़रूरत है, ठीक है ना। तो इसलिए हम इंक्लूसिव स्कूल से इंक्लूसिव एजुकेशन बच्चों को देते हैं, तो इसके लिए हमें क्या है, अलग से कोई स्पेशल प्रबंध नहीं करने पड़ते, हम नॉर्मल स्कूल में ही वही सारे प्रबंध करते हैं। उसके बाद है आपका समाज के विकास के लिए। देखिए बच्चों, आपको पता ही है कि बच्चों के साथ ही समाज का विकास है। अगर बच्चों को सही शिक्षा दी जाएगी तो समाज भी क्या होगा, उनको एक सामाजिक प्राणी वो सही ढंग से अपने आप को क्या कर सकेंगे, शो कर सकेंगे। तो इसलिए जैसा आपको समाज में शिक्षा मिलेगी वैसा ही आप सामाजिक प्राणी बनोगे। तो हमें क्या करना चाहिए, बच्चों को समाज के लिए तैयार करना चाहिए। अगर हम इंक्लूसिव एजुकेशन देंगे तो वो बच्चे क्या करेंगे, हमारे इस स्कूल में पढ़ के अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, समाज का एक हिस्सा बनेंगे। हो सकता है कल को वो समाज में एक बहुत बड़े प्राणी बन जाएं, ठीक है, बहुत बड़े नाम हो उनका। जैसे हमारे मोदी जी देख लिए, कभी हम सोच भी नहीं सकते थे कि एक सिंपल घर से इतने बड़े हमारे प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, बन सकते हैं। तो ऐसे ही सामाजिक जब हम प्राणी बनेंगे तो हमें प्रॉपर वे से हमें समाज का हिस्सा माना जाएगा, तो हम क्या करेंगे, अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। तो इससे क्या होगा, आपका सामाजिक विकास हो जाएगा। ठीक है बेटा। उसके बाद है हमारा राष्ट्रीय का विकास, डेवलपमेंट ऑफ नेशन। जैसे हमारा सोसाइटी का विकास हुआ है, ऐसे ही इससे हमारा देश का विकास भी होगा। देखिए, अभी मैंने आपको बताया है, हर इंसान की जैसे समाज में, परिवार में अपनी वैल्यू है, देश के लिए भी वो उतना ही क्या है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है कि जैसे अगर बच्चों को इंक्लूसिव एजुकेशन हम सही ढंग से देंगे, इंक्लूसिव एजुकेशन देंगे अब नॉर्मल बच्चों को, तो इसमें क्या है, हमारा राष्ट्रीय का भी विकास होगा। इसके लिए हमारा जो राष्ट्रीय है वो क्या है, नई नई पॉलिसीज़ बनाता है, नई नई नीतियाँ, बहुत सारी संवैधानिक उन्होंने उपचार भी किए हैं, नीतियाँ भी बनाई हैं, जिसके कारण कि क्या हो, इन बच्चों को आगे सामान्य बालकों की तरह आगे लाया जा सके। ठीक है, और ये भी अपने आप को एक राष्ट्रीय का एक हिस्सा माने और अपने आप को पिछड़ा हुआ बच्चा या जो भी आपका असमर्थ बच्चे हैं, अपने आप को महसूस ना करें। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारा डेवलपमेंट नेशन, ये हमारा राष्ट्रीय का भी विकास होगा। उसके बाद है ये आपका नेक्स्ट है बेटा, शिक्षा के स्तर को बढ़ाना, इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ एजुकेशन। देखिए, अगर हम क्या करते हैं, बच्चों को इकट्ठी शिक्षा देते हैं, नॉर्मल और एबनॉर्मल बच्चों को, तो इससे क्या है, हमारा एजुकेशन का जो स्तर है वो भी बढ़ता है। ठीक है, जब बच्चे इकट्ठी शिक्षा प्राप्त करेंगे तो क्या होगा, उनका एजुकेशन लेवल भी हाई होगा। ठीक है, तो वहाँ पर हम सभी प्रकार के बच्चों से बात करेंगे, कोई इंटेलिजेंट भी होगा, कोई नॉर्मल भी होगा, कोई IQ लेवल जिसका कम भी होगा, किसी का ज़्यादा भी होगा, तो वो बहुत सारी हमें चीज़ें हमारे सामने आएंगी, जिसके कारण कि क्या होगा, हमारा शिक्षा का स्तर, जो एजुकेशन स्तर है, हमारा लेवल है, वो अप होगा। बहुत सारे बच्चों को नई नई चीज़ें सुनने को मिलेंगी, नई नई चीज़ें देखने को मिलेंगी, तो इसके कारण क्या है, उनका लेवल हाई हो जाएगा। ठीक है, और वो क्या है, अपने आप को एक समाज का प्रॉपर हिस्सा मानेंगे और अपना जो शिक्षा का स्तर है डेवलप करेंगे। ठीक है, उसके बाद है आपका बेटा
नॉर्मल मेंटल ग्रोथ इज़ पॉसिबल, जो सामान्य मानसिक विकास है उसके लिए ये संभव है। ठीक है, जैसे इंक्लूसिव आपको मैं बता रही हूँ कि इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या है, नॉर्मल और एबनॉर्मल बच्चों को इकट्ठा ही पढ़ाया जाता है। असक्षम बोल दीजिए, असमर्थ बोल दीजिए, एक ही बात है। तो इसमें क्या है, उनका जो मानसिक जो स्तर है, मानसिक विकास है, वो भी बढ़ता है। कैसे बढ़ता है उनका मानसिक विकास? जब उन बच्चों को हम नॉर्मल बच्चों के साथ इकट्ठा डाल दिया जाएगा पढ़ाने के लिए, उनको उन विद्यालयों में पढ़ाया जाएगा, तो उनसे क्या होगा, उनका मानसिक विकास इम्प्रूव होगा। वो अपने आप को हीन नहीं सोचेंगे, वो ये नहीं सोचेंगे कि हमारे अंदर कोई कमी है। ठीक है, देखिए अगर हमें कोई अलग से इंडिविजुअल करता है ऐसे असमर्थ बच्चों को, तो वो क्या महसूस करते हैं, अपने आप को हीन महसूस करते हैं। ठीक है, और अपने आप को समाज का हिस्सा नहीं मानते। लेकिन उन बच्चों को अगर हम नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ाएंगे तो वो क्या है, अपने आप को समाज का एक हिस्सा मानेंगे और उनका जो मानसिक स्तर है, उनका मानसिक लेवल है, वो क्या होगा, अप होगा। ठीक है, जिसके कारण कि क्या होगा, इससे समाज का विकास होगा। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है, इसके माध्यम से हम क्या है, हमारा एकीकरण संभव है। इंटीग्रेशन इज़ पॉसिबल थ्रू इंक्लूसिव एजुकेशन। देखिए एकीकरण कैसे संभव है, जब एक ही क्लास में हम सभी बच्चों को असामान्य और सामान्य बच्चों को शिक्षा देंगे तो वो क्या होगा, हमारा उससे जो हमारा एकीकरण मतलब संभव हो जाएगा कि इंक्लूसिव थ्रू इंटीग्रेशन पॉलिसीज़ में क्या होता है कि आपको जब एक ही स्कूल में शिक्षा दी जाती है तो हमारी जो गवर्नमेंट होती है वो फैसिलिटी भी ज़्यादा देती है और उसके लिए हमें अच्छे से प्रबंध किया जाता है स्कूल में, जिसके कारण कि क्या होगा, बच्चे इकट्ठे पढ़ेंगे और उनमें एकीकरण की भावना पैदा होगी। ठीक है बेटा, तो ये थे आपके इम्पॉर्टेंस इंक्लूसिव एजुकेशन की। सभी बच्चे पॉइंट्स को ध्यान से पढ़ेंगे और एक बार वीडियो को दोबारा सुनेंगे। ओके।